जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उनके लिए ये वाला वीडियो बनाया हूँ। जो बच्चे बिहार में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये वाला वीडियो होने वाला है। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, बिहार का जो कॉलेज है वो क्यों बेटर नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर द जो प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल के या फिर अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जिसको देख करके आपको समझ में आने वाला है कि बिहार का जो कॉलेज है वो इस टाइम में किस लेवल पे है और अदर स्टेट का जो प्राइवेट कॉलेज है वो किस लेवल पे है। क्यों आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना एडमिशन काफ़ी अच्छा प्रेफर करेगा, या फिर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए एज कम्पेयर देन बिहार में। क्योंकि बिहार में 5-6 पॉइंट ऐसा है जिसको आप लोग सुनने के बाद और देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि मुझे 4 साल वेस्ट नहीं करना है बिहार के अंदर में। अगर मैं 4 साल एडमिशन बिहार के अंदर में कोई भी कॉलेज में लेता हूं तो मेरा 4 ईयर वेस्ट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वही बोलने वाले हैं, तो टाइम को बना वेस्ट के हुए हम लोग 5-6 पॉइंट को फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग में लिखे हुए हैं बच्चों कि प्राइवेट कॉलेज इज बेटर देन बिहार कॉलेज, और ये बात सही भी है। आपको ये 5 पॉइंट देख करके समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ गुड कॉलेज इन बिहार। गुड कॉलेज बिहार के अंदर है ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं अच्छा कॉलेज, और अच्छा पैकेज, अच्छा प्लेसमेंट आपको बिहार के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ कॉलेज बिहार के अंदर में अच्छा है, वो आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, ये 3 कॉलेज ही आपको बिहार के अंदर में अच्छा दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग नहीं लीजिए। इससे बेटर रहेगा कि आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ लें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा लग जाएगा। और बिहार में अगर आप लोग ये तीनों कॉलेज के अलावा अगर आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको पैकेज लगेगा ही नहीं। 2-3 लाख का तो बात छोड़िए, 5-6 लाख का तो बात छोड़िए, आपको पैकेज लगने वाला ही नहीं है। क्योंकि मेरे रिलेटिव ऐसे हैं बहुत सारे जिनको अभी तक पैकेज नहीं लगा है, प्लेसमेंट नहीं लगा है, और वो सब पढ़ने में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। अगर वो लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में अभी तक एडमिशन लिए रहते और पढ़ते तो उनका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट लग गया रहता। लेकिन बिहार के अंदर प्लेसमेंट अभी तक उनको नहीं लगा है, मैं ये खुद देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ और मुझे बिहार का जो अभी बच्चे का जो सिचुएशन है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो किस सिचुएशन में फेस कर रहे हैं। उनको प्लेसमेंट ही नहीं इस टाइम में लग रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑन टाइम ऑफ प्लेसमेंट कंपनीज आर नॉट कम। ठीक है, प्लेसमेंट के टाइम में कंपनी आता ही नहीं है बिहार के कॉलेजेस में, क्योंकि बिहार का जो कॉलेज का जो रेपुटेशन है वो काफ़ी खराब दिन पर दिन होता जा रहा है। उसको लेकर कंपनी विजिट करता ही नहीं है। कम से कम कंपनी विजिट करेगा, उसके बाद ही बच्चे को प्लेसमेंट लग पाएगा। जो टॉप के बच्चे रहते हैं वो तो ऑफ कैंपस के थ्रू, मतलब कि ऑफ कैंपस के थ्रू आपका एग्जामिनेशन दे करके वो तो प्लेसमेंट ले लेते हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चे रहते हैं वो अटक जाते हैं, क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंट रहते हैं ऑन कैंपस पर। ऑन कैंपस उनको प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू लगाएगा, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि कोई कंपनी इस कॉलेज में या फिर जो बिहार का जो कॉलेजेस है वो कॉलेज के अंदर कंपनीज आती ही नहीं है विजिट करने, तो प्लेसमेंट कैसे लगेगा। और वही अगर वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए रहते तो अच्छा खासा उनको पैकेज तो लग ही जाता, 5-6 लाख का तो पैकेज आराम से लग जाता है जो एवरेज बच्चे रहते हैं उनका। ठीक है, नंबर 3 पर है यहाँ पर डेट्स वाई स्टूडेंट्स आर नॉट गेट प्लेस्ड। कंपनीज नहीं आती है, उसको लेकर के जो बच्चे हैं वो अनप्लेस्ड हो जाते हैं। मेरे रिलेटिव भी बहुत सारे हैं जो बिहार के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब कि आईआईटी पटना, एनआईटी, ट्रिपल आईटी भागलपुर में मेरे एक रिलेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको अभी तक प्लेसमेंट नहीं लगा है और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, स्टडी बैकग्राउंड उनका काफ़ी अच्छा है। क्लास 10-12 में भी उनका 80-90% के अप्रॉक्स उनका मार्क्स वो गेन किए हैं, उसको लेकर के भी उनका अभी तक प्लेसमेंट नहीं लगा है। डेट्स वाई, क्योंकि कंपनीज नहीं आती है, ऑन कैंपस हायरिंग अच्छा खासा नहीं होता है। क्योंकि नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि रेपुटेशन कॉलेज का बहुत सारा खराब हो चुका है बिहार के अंदर में। दूसरा जो रीज़न है कि बिहार में कंपनीज नहीं आती है, क्योंकि बिहार में फैक्ट्रीज नहीं है, बिहार में कंपनीज नहीं है। कोई भी आपका एमएनसी कंपनीज बिहार के अंदर आप लोग नहीं देखिएगा। चीनी मिल ही आप लोग देखिएगा और उसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं बिहार के अंदर देखिएगा। अगर जिस दिन मल्टीनेशनल कंपनीज बिहार के अंदर आ जाती है या फिर उनका प्लांट लग जाता है, उस दिन से ही हमारे जो कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल, मतलब कि हमारे जो कॉलेजेस हैं बिहार के, वो कॉलेज में कंपनीज बहुत अच्छा कंपनीज आने लगेगा। वही आप लोग दूसरे साइड वेस्ट बंगाल के अंदर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर देख लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी जो विजिट करती है, जो एवरेज कॉलेज रहते हैं वो सारे कॉलेज में भी क्यों विजिट करती है? रीज़न यही है कि वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज उस कॉलेज के आसपास में रहती है, तो उसी कॉलेज से हायर बच्चे को करके ले जाती है और दूसरे कॉलेज में नहीं जाती है। जस्ट लाइक अदर स्टेट के, जैसे बिहार हो गया, बिहार में कोई भी कॉलेज, कोई भी कंपनी कोई कॉलेज में नहीं आती है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न ये है क्यों कंपनीज नहीं आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं इफेक्टिव हो पाते हैं ये मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ। और ये है फैकल्टीज मेंबर्स आर नॉट गुड।
फैकल्टीज़ मेंबर है वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज पे ध्यान देते हैं। उसी को लेकर के बच्चे भी उतने अच्छे नॉलेज को गेन नहीं कर पाते हैं, बीटेक में उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। उसको लेकर के कंपनीज़ नहीं आती है, एट एंड ऑफ डे में प्लेसमेंट बच्चे को नहीं लग पाता है, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट में मैं आपको बताया हूँ, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है। प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो अच्छे अच्छे कॉलेज है बिहार के अंदर में, वहाँ पर इक्विपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए। डेट्स वाई जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इक्विपमेंट आप बच्चे को दीजिएगा, तभी वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, उसके बाद ही उनको नॉलेज मिल पाएगा। एज़ कम्पेयर देन थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली आप अगर किसी को बताते हैं तो उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो समझ पाते हैं और उनको भूलते भी नहीं है। जैसे कि आप भी एग्जाम्पल अपने खुद को ले लीजिए, अगर आपको मैं कुछ बताता हूँ उसमें और दिखाता हूँ उसमें, तो दिखाने में ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 5-6 पॉइंट के कारण बिहार का जो कॉलेजेस है वो काफ़ी पीछे जा चुका है, काफ़ी नीचे जा चुका है, जिसको लेकर के आप लोग बिहार के कॉलेज जितने भी हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीआईटी पटना, बीसीई भागलपुर, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, ठीक है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे कॉलेज का जो ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और ये सारे कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं उनका मतलब ये है कि 4 साल उनका वेस्ट होता है और बेरोजगार ही निकलते हैं, किसी तरह का उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। तो इससे ज़्यादा बेटर अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। मैं आपको कॉलेज का रेफरेंस भी दे देता हूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है, आप लोग ये सारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपका जो कॉलेजेस का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। IIM कोलकाता, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, JIS इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये सारे कॉलेज का प्लेसमेंट आप जानते हैं कितना है? 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज इससे ये सारे कॉलेज में देखने को मिल जाता है। 5 to 7 लाख का एवरेज पैकेज बच्चे को देखने को मिल जाता है। मतलब कि बहुत सारे बच्चों को लगभग 5 से 7 लाख का प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे कॉलेज में। लेकिन जो बिहार के कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेज का आपको मैं एवरेज पैकेज बताऊं, 3 से 4 लाख का मुश्किल से पैकेज लगता है। 3 से 4 लाख का मुश्किल से पैकेज लगता है बिहार के कॉलेजेस में। और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 9 से 10 लाख का देखने को मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा अंतर, इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास पैसा है कुछ, तो आप लोग बिहार से बाहर निकल के वेस्ट बंगाल के अंदर में या फिर दिल्ली के अंदर में, मैं वेस्ट बंगाल के कॉलेज का एग्जाम्पल में बताया हूँ कि इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा पैकेज, इतना अच्छा एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को ये सारे कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना है, तो आप लोग सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं बच्चों, और कॉल करके इस हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा टीम एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सपोर्ट देगा और जेन्युइन तरीके से सब कुछ बताएगा, जिसके कारण आपका ये सारे कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।